जय हिंद दोस्तों। आइए अब डिस्कस करते हैं आगे का, क्योंकि हमने 4 डिस्कस कर लिया है, चारों में इसको कवर किया है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्टिक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड स्टिक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके आगे का जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपने वो वीडियो नहीं दिखाया, उसका भी उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ पे, ताकि उसे भी देख लेना। तो पांचवा टाइप क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारा जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, जहाँ होगा वो सारा टर्म जीरो होगा, बाकी टर्म नॉन जीरो होगा। तो ये देखो, तो डायगोनल टर्म में क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे? सिर्फ A11 A22 ऐसे A एंड N, बाकी सारा टर्म जीरो। ये हो जाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस एंट्रीज को हमें लिखने के लिए कितने नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज चाहिए उसको देख लेते हैं। तो देखो, द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू n, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n ही एलिमेंट है ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे A11 A22 A एन n, हमारे पास कितने n ही है, बाकी सारे टर्म तो जीरो है। तो हमारा कितना नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है हमारे पास? यहाँ पे n है, और यही चल के आपका क्या बन जाएगा? डायमेंशन इस डायगोनल मैट्रिक्स का। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दोज मैट्रिसेस आर डायगोनल विच आर बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। क्या होगा? वो दोनों होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। क्योंकि देखो, अभी लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर के डायगोनल के ऊपर सारा टर्म जीरो होना चाहिए, और लोअर के लिए क्या होना चाहिए? सॉरी, अपर के लिए लोअर वाला डायगोनल के लोअर वाला टर्म सारा जीरो होना चाहिए, और लोअर के लिए डायगोनल के ऊपर वाला टर्म। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा? सिर्फ आपको डायगोनल एलिमेंट ही मिलेगा। इसलिए बोला है यहाँ पे, दोज मैट्रिसेस आर डायगोनल विच आर बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ A एंड B आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, देन k इंटू ए, के इज कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो नंबर है, एंड A प्लस बी, A इंटू बी, ए रेस टू ए, सारे क्या होंगे? फॉर्म करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स आपके। थर्ड रिजल्ट है। और फोर्थ रिजल्ट जो है, देखो, मैंने कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है एन क्रॉस एन की, और डी हमने कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, नाम दे दिया D1 D2 DN। तो जब हम DA का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में सब D1 D1 आएगा, सेकंड रो में D1 D2, मतलब साथ में A1 A2 वाला टर्म भी आएगा। मैं बस ये बता रहा हूँ शॉर्टकट कि D1 टर्म्स आएगा, फिर सेकंड रो में D2 आएगा, थर्ड रो में। इसको छोटा सा लेके देख लेते हैं हम, आपको 2 क्रॉस 2 का, जैसे A11 A12 A21 A22 के साथ में क्या है? D1, सॉरी, D1 0 D2 0, ए आपका ए है, ए डी का मल्टीप्लाई करोगे, देखो सब कॉलम में आएगा। देखो, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या आएगा? D1 A11, फर्स्ट और सेकंड कॉलम करोगे तो क्या आ जाएगा? D2 A12, एंड सेकंड और फर्स्ट कॉलम करोगे क्या हो जाएगा? ये D1 A21, ये क्या आ जाएगा? D2 A22। देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि यहाँ आ जाएगा पर D1, यहाँ पे लिख दिया है D2। देखो लिखा ना, D1 D2 से D1 DN, बाकी मैट्रिक्स वाला सारा टर्म सेम रहेगा। तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो है कॉमन टर्म क्या आ रहा है? D1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? D2 का मल्टीप्लाई। बस शॉर्ट वे में लिखने के लिए बता रहा हूँ कि जब देखना, जब पहले D का मल्टीप्लाई होगा तो सारा टर्म क्या आएगा? रो में आएगा, जब बाद में आया तो सारा कॉलम में आएगा। इसका रिजल्ट यही बताना चाह रहा था ये। हाँ, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट नंबर 5 क्या है? ओनली दोज डायगोनल मैट्रिसेस कम्यूट विथ एवरी मैट्रिक्स ऑफ इट्स ऑर्डर होज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। समझ लो, सारे डायगोनल एंट्री अगर मैं सेम आ गए, अगर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स उसके साथ में कम्यूट करेगी जिसकी सारी डायगोनल एंट्री सेम होगी। ऐसा कहने का मीनिंग है ये। तो आपके पास एक D1 D2 DN है, और कम्यूट कर रही है। कम्यूट मतलब क्या हो रहा है कि दो मैट्रिक्स है A एंड B, तो क्या होना चाहिए? ए बी सेम है सबका, बी आना चाहिए, मतलब अबिलियन वाला फॉर्म होना चाहिए।
तो एक कब होगा, जब सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स दूसरी वाली होगी वो उसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स को। तो स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स के साथ में कम्यूट कर जाएगी। तो ये फिफ्थ रिजल्ट याद रखना बस खाली। हाँ हाँ, तो हो गया। अब सिक्स सब जो स्पेशल मैट्रिक्स है, सिक्स नंबर, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, हुज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है अगर मैं, तो लिख लो यहाँ पे। हाँ देखो, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए इक्वल्स टू ए आई जे, और ए आई जे हमारा क्या आपका एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। इसको डिफाइन कर दो ऐसे, के कब होगा, इफ़ आई इक्वल्स टू जे, जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। तो सारे डायगोनल के क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट हम, वो है ना, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। तो इसे पूरा रिप्रेजेंट कर लोगे ऐसे, ऐसे डिफाइन कर लो मैथमेटिक फॉर्म में ये वर्ड में। तो अब देखो अगर मैं लिखना है तो ये देखो, डायगोनल में सब सारा के आएगा, के बाकी सब जीरो जीरो। अब सारा टर्म सेम है ना, तो इसको लिखने के लिए कितना है, नॉन नॉन ट्रिवियल एंट्री चाहिए, एक ही चाहिए। तो वही लिखा अगला रिजल्ट, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल्स टू कितना होगा, वन। हमने वन लिखा है, ए वन। हाँ, तो और अभी स्केलर मैट्रिक्स है तो सबके साथ में कम्यूट कर जाए, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप उसके साथ में कम्यूट कर जाए, सारा टर्म सेम है। इसके लिए हमने ऊपर ही लिख दिया यहाँ पे, जो डायगोनल के साथ में लिखा था वही स्टेटमेंट सेम है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स ले लो सबके साथ में कम्यूट कर जाएगा क्योंकि आपका डायगोनल एंट्री सब सेम हो रहा है। अब देखो इसमें वही लिखा है स्टेटमेंट अगला, एनी स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इट्स सेम ऑर्डर। हाँ याद रखना कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही कम्यूट करेगा वहाँ पे। तो अदरवाइज अगर मैं डिफरेंट हो गया तो पहले तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा वहाँ से। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, तो अगला स्पेशल टाइप क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम वन। इसको भी अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहोगे तो आप डिफाइन कर सकते हो, ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये क्या एन क्रॉस एन का है, इसको कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, वन इफ आई इक्वल्स टू जे, जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। तो आपको कैसा मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, ए वन जीरो जीरो, सारा टर्म जीरो जीरो वन जीरो, ऐसे करके जीरो वन, आपको ए टर्म मिल जाएगा यहाँ से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये है। अब अगला स्पेशल टाइप है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा अच्छे से देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है, इसके भी क्वेश्चन आता ही। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेना है तो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए रेज टू एम इक्वल्स टू जीरो। जीरो मतलब ये आ रहा है आपका, ये पूरा नल मैट्रिक्स बना देगा, नल मैट्रिक्स। इसी को अदर वे में लिख देंगे, इफ के इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट ए रेज टू के इक्वल्स टू जीरो, देन के और के से ग्रेटर पे हमेशा वो जीरो होगा पर उसके लेस पे वो हमेशा नॉन जीरो होगा। और जिस पे जीरो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ ए के पे जीरो हो रहा है तो उसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, के। जितना याद रखना। अगर मैं एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर मैं ए इक्वल्स टू, अगर मैं टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स जीरो वन जीरो जीरो ले रहा हूँ, इसका मैं जैसे स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, जीरो जीरो। हाँ, तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, टू। तो यही मीनिंग है इसका, कितने पे वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन रही है वही उसका इंडेक्स बन जाएगा। तो देखो अब इसी के बेस पे सब सारा रिजल्ट होगा नीलपोटेंट पे। देखो पहला रिजल्ट क्या है, नल मैट्रिक्स इज द ओनली नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स वन। नल मैट्रिक्स का इंडेक्स वन होता है। देखो ये नल मैट्रिक्स आपका यही है,
जिसको हम लिखते हैं ए, इसका पावर है 1। ये हो गया ना, इसका इंडेक्स कितना होगा 1। और उसी बेस पे दूसरा रिजल्ट है इंडेक्स ऑफ नॉन नल, जो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं, नॉन नल नील पोटेंट मैट्रिक्स विल बी एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होगा, एटलीस्ट 2 ही होगा नॉन नल का। और अगला रिजल्ट क्या है, देखो, इफ ए एंड बी आर नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी, ए इंटू बी मे और मे नॉट बी नील पोटेंट। मे वाला फाइंड आउट कर लेना, मे जहाँ पे नहीं होता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं ए ले लेता हूँ 0 1 0 और बी ले लेता हूँ 0 1 0 0, इनको ऐड करूँगा तो ये नीलपोटेंट नहीं फॉर्म करेगा। इनको ऐड करने पे ये नहीं करेगा, क्योंकि इनको ऐड जैसे करूँगा यहाँ पे ए प्लस बी हमें क्या मिल जाएगा 0 1 1 0, ये कभी 0 नहीं होना। और ए इंटू बी मे और मे नॉट बी नीलपोटेंट ना, तो इसको भी ले लेते हैं कि हाँ, देखो ए भी है, हाँ हाँ, अब ए इंटू बी भी नीलपोटेंट नहीं होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी हमें क्या मिल जाएगा, तो ए इंटू बी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, बाकी 0, बाकी सब 0 0, ये भी कभी आपको नीलपोटेंट नहीं देगा। तो ये आपका दोनों के लिए हो जाएगा, ए प्लस बी और ए इंटू बी के लिए। हाँ, तो अब किस कंडीशन के लिए ए और बी, ए प्लस बी इंटू बी नीलपोटेंट होगा, अगला रिजल्ट वही है, इफ़ ए एंड बी आर नीलपोटेंट एंड ए बी इक्वल्स टू बी है, मतलब क्या होगा सुनना चाहिए कि दोनों कम्यूट भी होना चाहिए, नीलपोटेंट के साथ कम्यूट भी होना चाहिए, देन क्या होगा ए प्लस बी, ए इंटू बी आर ऑल्सो नीलपोटेंट। इतना है याद रखना, जब कमिट होंगे तो ये प्लस बी और ए इंटू बी नीलपोटेंट होंगे। पांचवा रिजल्ट है जो इंडेक्स के बेस पे आता है, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी माइनस 1, ये याद रखना। 6 क्या है, इंडेक्स ऑफ ए इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए कॉमा इंडेक्स ऑफ बी। इंडेक्स के बारे में मैंने बता दिया, जिस पे हाई टर्म में 0 हो रहा है, नीलपोटेंट बना रहा है, वही आपका इंडेक्स है। और जो सातवां रिजल्ट है, if A and B are two matrices such that AB is nilpotent then BA is also nilpotent। बी ए nilpotent होगा विथ इंडेक्स क्या होगा, ए बी से ग्रेटर होगा, देखना इंडेक्स ऑफ बी ए इज लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ए बी प्लस 1, लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ए बी प्लस 1। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आठवां क्या है, इफ ए इज nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स एम एंड के इज एनी नॉन जीरो नंबर्स देन, इस टर्म को अगर मैं एक्सपांसन करेंगे तो जहाँ भी टर्म एम इंडेक्स एम है तो इट मीन्स क्या होगा, ए रेस टू एम कुछ टू 0, बाकी एम के सारे टर्म वाले, मतलब जितने सारे टर्म होंगे एम से बड़े वाले सारे टर्म में 0 दे देते, तो हम क्या करेंगे M-1 तक एक्सपेंशन करेंगे, बाकी टर्म को छोड़ देंगे, उससे हमारे मैट्रिक्स इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। सिर्फ इसका मीनिंग यही है, याद रखना। तो नाइन्थ का क्या है, इफ़ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स देन उसका ट्रांसपोज, उसका कॉन्जुगेट, ए थीटा का मतलब होता है थीटा का मतलब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और ए की पावर एन, के इंटू एन, के इंटू ए, ये सब सारे क्या भी होंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th वाला, इस पर कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स एन, मतलब क्या कह रहा है, ए रेस टू एन आपका 0 है, देन ए रेस टू के इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स कितना होगा, ए होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसके ऊपर एग्जाम्पल ही बता दिया हमने यहाँ पे, देखो इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स कितना होगा 2018, मतलब ए रेस टू 2018 पे क्या आपका 0 हो रहा है, देन ए रेस टू 5 इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 2018 बटे 25 का ग्रेटर, इसको डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 80.72, मतलब इससे बड़ा इंटीजर कितना होगा, क्या होगा 81, तो आपका आंसर आएगा 81। तो ये है, तो ये सारे रिजल्ट हैं
जो आपको हेल्पफुल होंगे क्विक रिवीजन करने के लिए नेट और गेट के वाले एग्जाम के लिए। तो आप इसको रिवाइज कर लेना ताकि जो रिजल्ट्स के बेस पे क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो इसके जो आगे वाला पार्ट में स्पेशल मैट्रिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।